नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। पहलगांव हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर शनिवार देर शाम लखनऊ के हजरतगंज थाना पहुंची। वहीं आपको बता दें कि थाने पर बुलाए जाने पर नेहा सिंह ने अपनी नाराजगी जताई और सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक वीडियो जारी करते हुए नेहा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि देश के PM से 4 सवाल किए थे। नेहा कहती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वो असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते। हालांकि नेहा राठौर ने कहा कि ऐसे लोग जो देश में बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल करते हैं और उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, नेहा ने यह भी कहा कि मुझे इस अपराध के लिए सजाए मौत मिलनी चाहिए। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई और पहली बार पुलिस को कोतवाली के अंदर देखा। मुझे अजीब लगा और मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस दिया बुलाने के लिए। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद वो खुद हजरतगंज थाने में बयान देने के लिए गई थी। उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज है। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई, पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा, बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं खरीदा था और नहीं बीफ कंपनियों से चंदा लिया था, मैंने तो वोट भी नहीं चुराया था। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई और पूछताछ के लिए मुझे नोटिस भेजा गया। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी थी। बस ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले, औकात क्या है इसकी? तो बस भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया और मैं गई भी। क्या करती? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बस वो अंकिता भंडारी के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते और स्पेशल सर्विस मांगने वाले भाजपा के VIP भी उससे बच जाते हैं। कानून के ये लंबे हाथ इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के जिम्मेदारों तक भी नहीं पहुंचते। पेपर लीक कराने वाले, टूटी सड़कें बनाने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, खाने की मिलावटी चीजें बनाकर देश भर में कैंसर फैलाने वाले, रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार, टूटते पुलों के ठेकेदार, जंगल उजाड़ने वाले, पहाड़ काटने वाले और हवा को जहर बनाने वाले नेता, अधिकारी और कारोबारी कानून के हाथों से बच जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लेती है। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए, उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि देश और जमाना देखे। उसे उसके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। जिन बेटियों की दुश्मन पूरी भाजपा है, नेहा पर उनके लिए आवाज उठाने की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना भी क्या छोटा गुनाह है? महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है? मजदूरों के हक की बात करना क्या लेबर डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं है? और फिर जब सरकार ने देश के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री बना रखे हैं, तो मैं क्यों इन मंत्रालयों के मुद्दों पर बोल रही हूं? एक मुकदमा तो सरकारी काम में बाधा का भी बनता है। देश में जब महिला आयोग है तो महिला अधिकारों की बात करने वाली मैं कौन होती हूं? कितनी अजीब बात है ना। जिस सरकार को देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना था, वो सरकार मुझसे लड़ रही है। खैर, अब सरकार को जल्द से जल्द देश हित में कानून बनाकर आलोचना को देशद्रोह और आलोचकों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मैं सरकार के कामों और देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा हूं। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। ये FIR पहलगांव हमले पर किए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ी है। नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु सिंह भी उनके साथ थाने पहुंचे थे। हिमांशु सिंह ने कहा कि वह लोग अपनी कैब बुक करके खुद थाने गए। उन्होंने साफ किया कि हिरासत जैसी कोई बात नहीं है, वह केवल पुलिस से बातचीत करने पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से सहयोग किया जा रहा है और किसी भी तरह की जबरदस्ती या दबाव की स्थिति नहीं है। मैं जांच में सहयोग हेतु यहाँ पर आई हुई, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है। जो नोटिस दी गई थी कि यहाँ पर आप रात को आई हैं बयान के लिए, क्या बयान आपके दर्ज किए गए? नहीं, अभी बयान दर्ज करने के लिए मैं जा रही हूँ। अगर आप लोग रास्ता छोड़ेंगे तो मैं जा पाऊंगी। क्या पुलिस ने कुछ बताया कि